Class 7 Subject Maths Chapter 1 Integers Exercise 1.4 First one Evaluate each of the following। अभी तक आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये सब पता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ये सब पता है। तो अभी डिवीजन देखना है। तो नॉर्मल डिवीजन तो पता है, लेकिन अगर माइनस की साइन हो तो वो कैसे करना है ये यहाँ पे दिख रहे हैं। तो 30 इज़ माइनस, तो -30 अपॉन 10। जब कभी भी ऐसा हो तो हमेशा डिवीजन में अगर दोनों में से एक के पास नेगेटिव साइन हो तो आंसर में भी नेगेटिव आएगा। तो 10 3 = 30, तो आंसर -3। अगर दोनों के ही पास नेगेटिव साइन हो तो आंसर पॉजिटिव होगा। तो वो कैसे, यहाँ पे आप लोग सी में देख सकते हो -36 डिवाइड बाय -9, तो -36 अपॉन -9, तो ये डिवीजन में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 9 4 = 36, तो आंसर +4। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में था कि माइनस माइनस प्लस, तो सेम डिवीजन में भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। D1 -31 इंटू बिगर ब्रैकेट -30 स्मॉलर ब्रैकेट प्लस -1 स्मॉलर ब्रैकेट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो -31 इसको वैसे का वैसे ही रखना है। सबसे पहले बिगर ब्रैकेट को खोल देना है, तो डिवाइड की साइन रख दो। -30 माइनस प्लस -1 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो -31 वैसे का वैसा, अभी इसका कन्वर्जन करना बाकी है तो पहले वो कन्वर्जन करना है। तो -30 -1, तो आंसर आएगा -31। तो ये ऐसे ना लिखो और ऐसे लिखो -30 -1 तो भी चलता है। तो -31 अपॉन -31, तो आंसर आएगा 1। ये नेगेटिव नेगेटिव कट होके पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट -6 + 5, तो पहले तो जो ब्रैकेट में है वो ब्रैकेट खोलने फिर डिवीजन करना है। तो -6 + 5 और यहाँ पे डिवाइड बाय ये रखते हैं वैसे का वैसा ही। यहाँ पे -2 + 1 है, तो -2 + 1 इज़ -1, क्योंकि यहाँ पर -2 है तो माइनस की साइन रहेगी जो कि बड़ा है, तो माइनस प्लस माइनस आएगा। ओके, -6 + 5, तो -6 और +5 -1 डिवाइड बाय -1। इसको पहले भी साथ इसके साथ भी खोल सकते हो, मतलब ये स्टेप ना लिखो डायरेक्ट, -6 + 5 में -1 लिखो डिवाइड बाय -1, ऐसे भी डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो -1 अपॉन -1, तो आंसर आएगा +1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, वेरीफाई दैट A डिवाइड बाय B + C डज नॉट इक्वल टू A डिवाइड बाय B प्लस A डिवाइड बाय C। तो इसको सिंपलर फॉर्म में मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ए में लिखा हुआ है कि A = 12 लेना है, B = -4 और C = 2। तो देखते हैं इसको वेरीफाई कैसे करना है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि A डिवाइड बाय इंटू ब्रैकेट B + C, तो A इज इंटू द डिवीजन विद B + C, और यहाँ पे लिखा है डज नॉट इक्वल टू, मतलब LHS इज़ नॉट इज इक्वल टू RHS, तो डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, वो इक्वल नहीं होंगे, ये प्रूव करना है। तो A को मैंने ऊपर रखा, B और C को डिवीजन में। A डिवाइड बाय B प्लस, मतलब प्लस की साइन बीच में, A डिवाइड बाय C, A को C से डिवाइड करना है। अभी A की वैल्यू है 12, B की वैल्यू है -4 और C की वैल्यू है 2, तो हर एक की वैल्यू रख देते हैं। A इज़ 12, A ये वाला, फिर नीचे की ब्रैकेट में B है -4, तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, प्लस C है 2, तो ये ब्रैकेट कंप्लीट करना पड़ेगा।
डज नॉट इक्वल टू ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है -4 प्लस ए की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू है 2। फिर सॉल्यूशन कैसे करना है, ब्रैकेट खोलते जाना है। 12 ऊपर का ऊपर अपॉन 4 माइनस एंड प्लस 2, तो आंसर आएगा -2। डज नॉट इक्वल की साइन, फिर 12 अपॉन -4 है तो वैसे का वैसा, क्योंकि ये खोला ब्रैकेट तो ये स्टेप रिपीट करना पड़ेगा, प्लस 12 अपॉन 2, वैसे का वैसे ही रखना है। अभी कट करना है ऊपर नीचे, तो 12 6 तो माइनस है तो नीचे की और -6 डज नॉट इक्वल टू 4 3 लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन नीचे की ओर है तो यहाँ पे -3 प्लस 2 6 12 तो यहाँ पे 6, तो -6 इज डज नॉट इक्वल टू 3 माइनस है और +6 है तो आंसर आएगा -3। तो ये इक्वल नहीं है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS, जो कि यहाँ पे -6 है और यहाँ पे +3 आएगा क्योंकि यहाँ पे 6 पॉजिटिव है जो कि बड़ा नंबर है, इसीलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 फिल इन द ब्लैंक्स। 369 को किससे डिवाइड करोगे तो 369 ही आएगा, तो 369 को 1 से, कैसे, तो 369 ऊपर की ओर और नीचे 1, तो 369 को 1 से, तो 1 3 3 1 6 6 एंड 1 9 9, तो 369 को 369 से करोगे तो आंसर में यहाँ पे 1 आ रहा है, तो समझ में आ रहा होगा कि 369 को डिवाइड बाय 1 करना है, तो आंसर में आएगा 369। ये याद रखना होगा कि अगर दोनों में से ये जो दो नंबर दिख रहे हैं उनमें से अगर किसी के भी पास नेगेटिव साइन है तो आंसर में नेगेटिव होगा, अगर दोनों के ही पास नेगेटिव है तो आंसर होगा पॉजिटिव, ये याद रखना है। -75 को किससे डिवाइड करोगे तो -1 आएगा, तो 75 75 सेम नंबर, लेकिन यहाँ पे -75 है तो यहाँ पे +75 होना चाहिए ताकि दोनों में से एक के पास नेगेटिव साइन रहे और आंसर में नेगेटिव आए। नेक्स्ट -206 डिवाइड बाय ब्लैंक नंबर, तो आंसर में 1 आएगा, तो यहाँ पे 206 को किससे डिवाइड करोगे तो सेम ही नंबर 206 206, लेकिन यहाँ पे आंसर में पॉजिटिव लाना है तो नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव आंसर में होगा पॉजिटिव। -87 को 1 से, क्योंकि -87 और 87 आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे -1, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव। ब्लैंक डिवाइड बाय 1 इज -87, तो यहाँ पे 87 को डिवीजन करेंगे 1 के साथ तो -87, लेकिन यहाँ पे माइनस होना चाहिए क्योंकि इन दोनों में से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि आंसर में नेगेटिव आए। 48 को किससे डिवाइड करोगे तो -1 आंसर आएगा, तो ऑब्वियसली 1, लेकिन वो होगा -1। नेक्स्ट 20 को किससे डिवाइड करोगे तो -2, तो ये आपको पता है 10 2 ज़ा 20, तो 10, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव साइन नहीं है तो इसके पास डाल दे रही है, अगर इससे पास होती तो 10 प्लस होता h में। ये अगर आपको ना पता चले तो आप लोगों को मैं यहाँ पे x वाली मेथड जो पहले एडिशन वाले में करवाई थी वैसे भी कर सकते हो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन वाले में, तो h में यहाँ पर आप लोग x ले सकते हो, x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -3, तो x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -3, x डिवीजन में है 4 के साथ, तो 4
ऊपर जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो x इज इक्वल टू -3 इंटू 4, तो 4 3 ज़ा 12, तो आंसर आया 12। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि 4 3 ज़ा 12 होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये मिल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -12, क्योंकि यहाँ पे आंसर में -3 है। तो ये अभी पता चल रहा होगा आपको। और ये सारे सम्स करने के बाद आप लोगों को नोटबुक में लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम।